कल पता चलेगा उसको, वो उठेगा ना ठंडे में। कर भी लेके आए थे क्या? चाकू वाकू पकड़े थे ना वो लोग। तो चाकू इसी ठेले का था कि वो लोग लेके आए थे? नहीं, वो लोग अपना पकड़े थे तो यहीं पीछे मोहल्ले में रहता है। पीछे मोहल्ले में रहने वाले 5 से 6 बंदे आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मारा पीटा। पहले किसने मारा? क्योंकि ऐसी बात आ रही है कि भैया ने पहले सामने वाले को मारा। बहस हुआ, दूसरे को मारे वो लोग 4-5-6 लोग थे। कौन कौन आए थे? कुछ मोहल्ले टॉन के हैं, मेरे को पता नहीं है नाम से, शकल से जानता हूँ बस। इस टमाटर जिन 6 लड़कों के नाम निकल कर सामने आए, जिसमें हेमंत, उदय, उज्जवल, अमित, काशी और इसके साथ अरुण, ये 6 लोग यहाँ पर खाने का वो लोग मांगे तो कुछ बदतमीजी भी कर रहे थे क्या? आओ, लड़की लोग बैठे थे यहाँ पे, कस्टमर थे ना, इसलिए कुछ नहीं अच्छा। बोला वो भाई। फिर ज़्यादा कुछ बोला तो फिर वो भी जवाब दिया है। भिलाई के पौर्श इलाके नेहरू नगर में चाकूबाजी की घटना की गई। आपको बता दें, इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो घड़ी में 10 बज रहे हैं और अभी से महज 1 घंटा पहले यानी 8:30 से 9 बजे के बीच में ये सारी घटना हुई। और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये मॉल रोड इसे कहा जाता है, क्योंकि केपीएस स्कूल से मॉल जाने वाला जो रास्ता है, जो चौक है, उसी चौक में सारी घटना हुई है। आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ 2-3 ठेले लगते हैं, जिसमें आलू पराठा, गुपचुप और तमाम चीज़ों के ठेले लगते हैं। ये एक नया ठेला है जो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर लगना शुरू हुआ था। यहाँ पर वाद विवाद हुआ। अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो बाकी लोगों से हमने, आसपास के लोगों से, जो प्रत्यक्षदर्शियों से हमने पूछा है, उनके हिसाब से जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि इंस्टामार्ट में काम करने वाला एक बंदा शराब के नशे में यहाँ आता है, खाने के लिए कुछ मांगता है, गाली गलौज करता है और यहाँ फीमेल कस्टमर भी बैठे रहते हैं, लड़कियां भी यहाँ पर बैठी होती हैं, जिसके बाद जिसको लेकर दुकान वाला मना करते हैं कि भैया गाली गलौज मत दो, और इसके बदले में दुकान वाला भी गाली गलौज देता है, बहस करता है। जिसके बाद ऐसी जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि दुकान वाले की ओर से हमला भी किया गया था, मतलब हाथ चलाए गए थे या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा उनके बीच में। उसके बाद यहाँ से पीछे मोहल्ले में रहने वाले, क्योंकि इंस्टामार्ट वाला जो शख्स है वो यहीं पीछे मोहल्ले में रहता है, पीछे मोहल्ले में रहने वाले 5 से 6 बंदे आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मारा पीटा। इस ठेले में 2 लड़के होते हैं, जिसमें से एक लड़का इस लड़ाई झगड़े को देखकर भाग जाता है और दूसरा शख्स भी, उसकी पिटाई की जाती है, उसे भी चोट लगी है, सर पर चोट लगी है, खून निकला है। जिसके बाद वो यहाँ से भागता है। इसके भागने के बाद इस ठेले को पलटा दिया जाता है, तमाम सामान को तितिर बितिर कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ जैसा कि जानकारी मिल पा रही, क्योंकि इस दुकान में एक QR कोड लगा है जिसमें शिव शंकर कुर्रे लिखा है, तो हो सकता है कि जिस लड़के की पिटाई हुई हो, यानी जो दुकान में था, उसका नाम शिव शंकर हो, मगर जो बस्ती से 6 से 7 लड़के आए थे उनका नाम निकल कर सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, क्योंकि आसपास के रहने वाले लोग ही सब हैं, जिसमें हेमंत, जिसको सबसे ज़्यादा चोट लगी है, उसके बाद उदय, उसे भी चोट लगी है, और अरुण, अमित और उज्जवल, और इसके साथ ही एक शख्स और है। ये 6 लोग यहाँ पर आए हुए थे और आने के बाद यहाँ पर वाद विवाद करते। प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं, ठेला लगाए थे और लड़का बंदा आया, इंस्टामार्ट का काम करता है, तो आया, कुछ मांगा होगा, खा पी के दारू पिया हुआ था, तो फिर ऐसे ही मना किया होगा तो लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर वो लड़के लोग चले गए, फिर दोबारा मैं 4-5 लड़के लोग आए, फिर उसको मारने लग गए। इसलिए उसके डर की वजह से मैं भी यहाँ से चले गया। आप भी बगल में ठेला? हाँ, बगल में लगाया था, डर की वजह से कि हमको भी ना पड़ जाए। तो क्या हथियार भी लेके आए थे क्या? चाकू वाकू पकड़े थे ना वो लोग। तो चाकू इसी ठेले का था कि वो लोग लेके आए? नहीं, वो लोग अपना पकड़े थे तो ठेले का ही था। अपना भी पकड़े थे और ठेले का भी था? हाँ। तो पहले किसने मारा? क्योंकि ऐसी बात आ रही है कि भैया ने पहले सामने वाले को मारा। बहस हुआ है। हाँ। और सामने वाले ने मारा है। सामने वाले ने हाँ। मारा है। जो लड़का है, पुरानी कोई बात थी कि सिर्फ आज जो बहस हुई है? वो लड़का तो नया है बेचारा, अभी लगाया है। अच्छा, कितने दिन हाँ। से लग रहा है यहाँ दुकान? ये इसको हो गया होगा 15-20 दिन हो गया होगा। 15-20 दिन से? हाँ, मतलब एक आध हफ्ता हुआ? 10 दिन हो गया। 10 दिन हुआ होगा। अभी तो लगाया। यहाँ पर खाने का वो लोग मांगे तो कुछ बदतमीजी भी कर रहे थे क्या? आओ, लड़की लोग बैठे थे यहाँ पे, कस्टमर थे ना, इसलिए कुछ नहीं अच्छा। बोला वो भाई। फिर ज़्यादा कुछ बोला तो फिर वो भी जवाब दिया है, गाली देके, बस इतना ही बात, और कुछ नहीं। इसी बात को लेकर मामला इतना बढ़ गया। हाँ। फिर वो ठेला, खाए थे ना। चोट किसको लगी है? ठेले वाले भैया को लगी है चोट? ठेला वाले को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ तो लगा है उसको चोट लगा। मतलब उनके ऊपर भी चाकू चला है? हाँ, और ये इन्होंने उनको भी मारा? मारे, एक दूसरे को मारे वो लोग। 4-5-6 लोग थे। कौन कौन आए थे? कुछ मोहल्ले टॉन के हैं, मेरे को पता नहीं है नाम से, शकल से जानता हूँ बस। इंस्टामार्ट में काम करता है एक तो लड़का, एक लड़का जिससे हाँ। स्टार्टिंग लड़ाई हुआ, हाँ इंस्टामार्ट में हाँ, काम करता सब जानते हैं। है। ठीक है। इंस्टामार्ट में भी वो लड़ाई गाली वाली दिए वहाँ पे।
हाँ। आपने सुना, प्रत्यक्षदर्शी ने तमाम कहानियां बताई, क्योंकि बगल में उनकी भी दुकान, उनका भी ठेला लगा हुआ था। इसके साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो इंस्टामार्ट दिख रहा है, इसके पास भी खून के धब्बे हैं, क्योंकि लड़ाई होने के बाद वो लड़ाई यहाँ तक भी आ पहुँची थी, इंस्टामार्ट तक। और इंस्टामार्ट के साथ जो शख्स को चोट लगी थी, वो यहाँ स्मार्ट पॉइंट में भी लोगों को डरा रहा था कि तुम क्या तमाशा देख रहे हो। जिन 6 लड़कों के नाम निकलकर सामने आए, जिसमें हेमंत, उदय, उज्जवल, अमित, काशी और इसके साथ अरुण, ये 6 लोग ने आकर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। और जो 6 लड़कों का मैं नाम बता रहा हूँ, जो आसपास के लोगों ने बताया, वो पास के ही इसी बस्ती में रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया है। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, दोनों पक्षों को चोट लगी है, दोनों पक्षों के चाकू से भी हमला किया गया है दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा, जिसमें आप कई लोग उसमें खूनम खून भी हुए। अब क्या कुछ चीज़ें पुलिस जांच में निकलकर सामने आती है, किसकी गलती निकलकर सामने आती है, किस प्रकार से विवाद स्टार्ट हुआ, ये पुलिस का आधिकारिक बयान आना बचा, आधिकारिक पुष्टि होनी बची है। फिलहाल आसपास की मिली जानकारी के अनुसार, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है, उनके अनुसार ये पूरी कहानी थी कि आखिर क्या कुछ हुआ। दिन दहाड़े भिलाई में चाकू चल रहा है, इस पर काबू पाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज पुलिस का डर, पुलिस का भय अपराधियों के अंदर से निकलता हुआ दिख रहा है। इस पर अगर जल्द काबू नहीं पाया गया तो भिलाई में गैंग्स ऑफ वासेपुर की जगह गैंग्स ऑफ भिलाई बनते देर नहीं लगेगी। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।